मीराबाई जी की कथा तो आपने सुनी है, जिस विष को पी करके लोग मर जाते। इस दुनिया में ऐसा हलाहल विष दो ही ने पिया, या तो भोलानाथ ने पिया, अब वो तो परमात्मा है, या भोलानाथ के बाद अगर कोई ऐसी जबरदस्त घटना है तो फिर मीराबाई ने पिया। पर भोले बाबा विष पी के राम 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 कहते मगन हो गए, और मीराबाई तो सारी सीमा ही लांग गई। जिस विष को पी करके लोग मर जाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। मीराबाई जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं, ससुराल में कितना मारने का उनको प्रयास किया गया। संसार में एक भ्रम है, मीराबाई जी का जिनके साथ विवाह हुआ था, उन्होंने तो गिरधर को ही अपना पति माना, पर जिस पुरुष शरीर के साथ उनका विवाह हुआ था, उन्होंने कभी दुख नहीं दिया कोई। ये पिक्चर और सीरियल में भी गलत दिखा दिया जाता है ना। उनके शरीर के पति थे भोजराज, उन्होंने कभी कोई तकलीफ मीराबाई को नहीं दी। मीराबाई जी के ससुर थे राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जी, उन्होंने भी कभी तकलीफ नहीं दी। मीराबाई जी की जो अपनी सास थी, माने मीराबाई जी की मुख्य 3 सास थी उनके, तो उनकी जो अपनी सास थी धनाबाई, उन्होंने भी कभी दुख नहीं दिया। लेकिन जिस शरीर के साथ वो ब्याही गई, वो केवल ब्याह के बाद केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहे। मुगलों से युद्ध हो रहा था, फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह थे, उन्होंने भी दुख नहीं दिया। मीराबाई जी को दुख दिया उनकी छोटी सास ने, जिनका नाम था हांडी रानी, और उन्हीं का बेटा था राणा विक्रम, उनका छोटा देवर मीराबाई का। राणा जी तो सभी को बोलते हैं, राणा जी तो सरनेम है। तो वो जो राणा विक्रम था, सारी तकलीफ उसी ने दी, और उसने इतनी तकलीफ दी कि जितनी दुनिया में तकलीफ हो सकती है उतनी तकलीफ दी। पर धन्य है मीराबाई को कुछ पता ही नहीं चला। हम पर भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो क्या होगा, हम लोगों को प्रभु ऐसे लिफ्ट कर देंगे। जैसे लिफ्ट में बैठिए ना, अब 20 मंजिल इमारत है, 20वीं मंजिल पे जाना, अब जीना से चढ़ेंगे तो सांस फूल जाएगा। जिसके घुटने में जान है वही जा पाएगा, वो भी धीरे धीरे रुक के, तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, लिफ्ट में बैठ जाइए, फिर क्या होगा, लिफ्ट भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी लेवल से जाएगी। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट कोई उड़ के सीधा 20वीं मंजिल पे पहुंच जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगी। लेकिन वो सब लेवल को, सब फ्लोर को छूते हुए चलेगी, और हमको पता नहीं पड़ेगा हम उन लेवल को, उन फ्लोर को कब पार कर लिए। नंबर आते रहते हैं लिफ्ट में और पहुंच जाते हैं, सांस भी नहीं फूलती, तकलीफ भी नहीं होती, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भक्त जब हरि गुरु कृपा की लिफ्ट में बैठ जाता है तो उसको पता नहीं पड़ता कि साधन जगत में उसकी कैसे उन्नति हो रही है। हम लोगों को भजन मार्ग में जो कुछ भी प्राप्त होता है, संसार में जो प्राप्त होता है, वो प्रारब्ध के कारण होता है, पर ये हरि की कथा प्रारब्ध से नहीं मिलती। भैया इसको लिख के रखिएगा, ये हरि की कथा तो हरि की कृपा से ही मिलती है। तो हम पे, आप पे, सब पे प्रभु की कृपा है। इन भैया विजेंद्र जी को ठाकुर जी माध्यम बनाए हैं, पर केवल यही तो कथा नहीं सुन रहे ना, आप सब तो सुन रहे हैं, हम सब तो सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं ना। तो ये कथा प्रारब्ध के कारण नहीं मिली है हमको, हमको किसी प्रारब्ध के कारण ये कथा कहने का अवसर नहीं मिला है, ये केवल हरि और गुरु की कृपा से मिला है। लेकिन इस कृपा को संभालना होता है, बात यह है, संभालना होता है। कृपा को पाना आसान नहीं है, कठिन नहीं है, कृपा को पचा पाना और कृपा को बचा पाना कठिन है।
कृपा पचती नहीं है, इसलिए कृपा बचती नहीं है। कृपा को संभाले। दुर्भाग्य तो जीवन भर दरवाजा खटखटाता है, सौभाग्य जीवन में 1-2 बार दरवाजा खटखटाता है। समझदार वही है कि सौभाग्य दरवाजा खटखटाए तो खोल दे द्वार को, स्वीकार कर ले कृपा को, अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो ये प्रभु की कृपा है, और चीज प्रारब्ध से मिलती होंगी। तो मीराबाई जी को कितना कष्ट दिया, पर मीराबाई को ठाकुर जी लिफ्ट कर दी। उनको पता नहीं पड़ा, सर्प भेजे गए, वो उनके लिए शालिग्राम हो गए। तलवार मारी गई, वो उनके लिए फूलों का हार बन गई। अरे सिंह छोड़ा गया, वो उनके लिए नरसिंह बन गया। और आखिर में तो जहर का प्याला। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। राणा विक्रम ने वैद्य को बुलाया और कहा मुझे हलाहल विष चाहिए, और ये काले नाग का विष तैयार कराया गया। वैद्य ने सोचा, पहले समय में फांसी नहीं दी जाती थी, राजाओं के समय में विष पिला करके अपराधी को मारा जाता था। तो वैद्य ने सोचा किसी को मृत्युदंड देना होगा, और वो नीला नीला जहर तैयार कराया। अब मीराबाई के पास भेजे कैसे? तो स्वयं मीराबाई जी की ननंद, सगी ननंद उदाबाई नाम था, वो भी मिली हुई थी। बाद में वो भी भक्त हो गई, पर वो उदाबाई दासी के साथ में लेके गई। राणा विक्रम ने कहा क्या कह के देगी? उदाबाई ने कहा मेरा तो बहुत पागल है। अरे तो पिलाएगी कैसे? जबरदस्ती मुंह में थोड़ो डाला जाएगा, शोर मच जाएगा, लोग कहेंगे कि अपनी भाभी को मारना चाहते हैं। बोले भैया तुमको नहीं पता, वो बहुत पागल है। मैं कहूंगी ये जगन्नाथ जी से भगवान का चरणामृत आया है, मैं ऐसा कह के जहर दूंगी। बोले वो मान लेगी, बहुत बहुत पागल है, वो मान लेगी। लेके पहुंची दयाराम पंडा के साथ में, और जब देखा तो जो दासियां थी मीरा जी की, वो सावधान रहती थी, उनको पता थे रात दिन षड्यंत्र करते हैं। तो जैसे दिया, मीरा जी तो तुरंत प्रणाम करने लगी कि जगन्नाथ जी का चरणामृत आया है इतनी दूर से। राणा जी ने कहलवाया कि कोई पंडित जी आए थे जगन्नाथपुरी से, चरणामृत लाए थे। हमने कहा हमारी भाभी बड़ी भगत है तो उसको पहुंचा दिया जाए चरणामृत। मीराबाई तो लेने लगी, तुरंत दासी ने रोका, बाई सा क्या करती हो? चरणामृत कहीं नीला होता है? चरणामृत कहीं नीला होता है? अरे ठाकुर जी को केसर डाल के, चंदन डाल के स्नान कराया जाता है तो चरणामृत पीला होता है, केसरिया होता है, कहीं नीला होता है चरणामृत? वह मीराबाई क्या कहती हैं अपनी दासी को, अरे तुझे लगता है चित्तौड़ की हवा लग गई है, हर चीज पे संदेह करती है। अरे बता मेरे ठाकुर कौन रंग के हैं? बोले ठाकुर जी तो नील वर्ण है, नीलांबुजस्यामल कोमलंगम, जैसे नीला कमल होता है ऐसा भगवान का श्रीअंग है। तो नील वर्ण ठाकुर जी का चरणामृत तो नीला नहीं होगा तो गुलाबी होगा क्या? अरे बावरी ये चरणामृत ही है। और ये कह के वो प्याला हाथ से छीन लिया और एक ही बार में सांस नहीं लिया, एक घूंट में कि सांस लेकर पिएंगे तो चरणामृत की बूंद गिर जाएगी। बहे गिरधर गोपाल कह के मुख से प्याला लगाया। धन्य है, धन्य है। जिस विष को पी करके हाथी भी आधी घड़ी में मर जाए, उस विष के प्याले को पी के मीरा को खुमारी चढ़ गई। और दासियों से क्या बोली? कीर्तन तो रोज करती थी, रोज ही कीर्तन करती थी, लेकिन आज दासियों से क्या बोली? अरे चंपा मेरे घुंघरू कहां है? बोले क्या करेंगे घुंघरू का? बोले आज तो नाचने का मन हो रहा। दासियों ने दोनों चरणों में
घुंघरू बांध दिए और धन्य है ये उस समय मीराबाई का कीर्तन है। लोग विष पी के मर जाते, लेकिन मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की, 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 आप ही हो गई दासी रे, 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 पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। विष का प्याला राणा भेजा, प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई भाई बावरी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, दास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, हे हरि मीरा से प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, चरण कमल अविनाशी रे, चरण कमल अविनाशी रे, तोरे चरण कमल अविनाशी रे, चरण कमल अविनाशी रे,
पग घोंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घोंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। है हरि है हरि। मीराबाई प्रभु को पुकारने लगी, हम लोग भी पुकारे। हे हरि प्रभु के प्रकट होने का दिन है। जिस दिन भागवत जी में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो, उस दिन जन्माष्टमी ही माने। और अभी कहा तो बुधवार भी है, वो अष्टमी तिथि। श्याम सुंदर सो प्रीत करी, मैं श्याम सुंदर सो प्रीत करी, मैं श्याम सुंदर सो प्रीत करी, मैं श्याम सुंदर सो प्रीत करी, जग में बदनाम मैं हो गई, जग में बदनाम मैं हो गई, जग में बदनाम मैं हो गई, जग में बदनाम मैं हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो हो गई, जो होनी थी सो हो गई, जो होनी थी सो हो गई, जो होनी थी सो हो गई। कोई साच कहे कोई झूठ कहे, कोई साच कहे कोई झूठ कहे, मैं श्याम पिया की हो गई, मैं श्याम पिया की हो गई, मैं श्याम पिया की हो गई, मैं श्याम पिया की हो गई। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, कबहु मिलोगे, कबहु मिलोगे, कबहु मिलोगे, कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे। मैं दासी तिहारी हो गई, मैं दासी तिहारी हो गई, मैं दासी तिहारी हो गई, मैं दासी तिहारी हो गई। हे हरि हे हरि हे हरि पुकारिए, हरि हे 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 हरि। अब तो बदनाम भाई सारे ब्रज मंडल में, अब तो बदनाम भाई सारे ब्रज मंडल
अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में, अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में। लाज गुरु लोगन की खो गई सो खो गई, लाज गुरु लोगन की खो गई सो खो गई, लाज गुरु लोगन की खो गई सो खो गई, लाज गुरु लोगन की खो गई सो खो गई। ननंद जेठानी इतरानी सतरानी रही, ननंद जेठानी इतरानी, सतरानी रही, ननंद जेठानी इतरानी सतरानी रही, ननद जेठानी इतरानी सतरानी रही। सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई, सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई, सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई, सासू पट बंद कर सो गई सो सो गई। सामरी सलोनी छवि कैसे पे भुलाई जाए, सामरी सलोनी छवि कैसे पे भुलाई जाए, सामरी सलोनी छवि कैसे पे भुलाई जाए, सामरी सलोनी छवि कैसे भुलाई जाए। दासी मन मोहन की हो गई सो हो गई, दासी मन मोहन की हो गई सो हो गई, दासी मन मोहन हो गई सो हो गई, दासी मन मोहन की हो गई सो हो गई। मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, मीरा से प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे। मैं दासी तिहारी हो गई, 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 मैं दासी तिहारी हो मैं दासी तिहारी हो गई। पग घुंघरू बांध मेरा नाच पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, 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 मेरा हरि 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 बाची रे, मेरा हरि 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 बाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, 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 पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। क्या कहना। तो विष पी करके सब लोग मर जाते हैं, तो मीरा जी का तो एक रोम गरम नहीं हुआ। राणा विक्रम बाट ही देखते रहे कि अब मीरा के मरने की खबर आएगी, अब समाचार आएगा, अब समाचार आएगा, लेकिन मीरा की मरने की खबर तो आई नहीं। वहां तो कीर्तन, घुंघरू और पखावज इनकी आवाज आने लगी। राणा विक्रम ने उस वैद्य को बुलाया। अरे वैद्य, तू तो कहता था ऐसा विष है कि थोड़े से विष को एक हाथी को भी पिलाया जाए तो आधा घड़ी में मौत हो जाए हाथी की। अब वहां तो मीरा का एक रोम भी गर्म नहीं हुआ। वैद्य ने कहा, राणा जी, वो देवी मीराबाई के लिए आपने भेजा था? ले हां। तो वैद्य ने कहा, राणा जी अब मान लो कि वो मीरा भगवान की भक्त हैं, मान लो उन पे भगवान की कृपा है, उनको भगवान नहीं बचाया, इस विष को तो हाथी भी नहीं पचा सकता। राणा विक्रम ने कहा, तो झूठ बोलता है, तूने विष बनाया नहीं, तू मीरा से मिला हुआ है। राणा से वैद्य ने कहा कि ये जो विष का पात्र है, इसकी पैंदी में, इसकी तली में जो एक बूंद विष है, मनुष्य को मारने के लिए तो वही पर्याप्त है। राणा विक्रम ने कहा, तो झूठ बोलता है, अब इस बचे हुए विष को तू ही पी, और नहीं पिएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा।
वैद्य सोचने लग गया कि अब राणा विक्रम की तलवार से मरने से अच्छा है कि मीराबाई के मुख के झूठे इस पात्र के विष को पी के ही मर जाऊं। और राणा विक्रम के सामने जो विष की बूंद बची थी उसको जैसे मुंह में डाला उस वैद्य ने, तत्क्षण शरीर छूट गया। वैद्य के घर वालों को पता चला, रोते बिलखते, हमारे वैद्य को तो पता नहीं था कि मीराबाई को मारने के लिए यह जहर दिया गया था। सब वैद्य के शरीर को लेके मीराबाई के पास पहुंचे और मीराबाई ने चरणामृत पिलाया और वो वैद्य जीवित हो गया। क्या कहना, तो मीराबाई जी पे वो भयानक विष काम नहीं कर पाया। भक्त का जीवन ऐसे ही हो जाता है।